हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। आज का वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी को। आज है 3 अप्रैल एंड आज बिकॉज ऑफ गुड फ्राइडे आज छुट्टी है मार्केट की, लेकिन कोई ना, हम अपना काम करते रहेंगे एंड निफ्टी का एनालिसिस करेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि आने वाली है निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को। लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन देखते हैं कि निफ्टी में क्या मोमेंटम आने आ सकता है मंडे को एंड प्लस ट्यूसडे को। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले एनालिसिस करते हैं एंड सब मैं डिलीट कर देती हूँ जितना भी मैंने सब बना रखा है। पहले तो सब कुछ डिलीट करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीकली पे आते हैं, क्योंकि वीकली सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है एंड वीकली हमें देखना है कि वीकली में क्या कुछ बन रहा है। अगर कोई ट्रेंड लाइन बन रही है तो उसको भी ड्रा करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन, मेजर लेवल के सपोर्ट, रेजिस्टेंस जो भी हमें मिलेगा सब हम ड्रा करेंगे। ठीक है, ये हो गया वीकली। वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ये ट्रेंड लाइन आप देखोगे तो एक सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 3 पॉइंट टच हो रहे हैं, 1, 2 एंड अभी ये लेटेस्ट से तीसरा पॉइंट टच हुआ है। एंड अब आते हैं करंट सिनेरियो पे, जो कि हमारा लेटेस्ट सिनेरियो है कि कहाँ पर निफ्टी लास्ट वीक कैसा गया है। ये प्रीवियस टू प्रीवियस, ये 16 मार्च वाला वीक है। ये हमारा डॉजी बना था, बिग डॉजी बना था। नेक्स्ट कैंडल भी हमारी डॉजी बनी है। नेक्स्ट कैंडल के बाद जो अब एक नया वीक आया था, जो लास्ट वीक हमारा गया है 30 मार्च वाला, उसमें हमारी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। इसका मतलब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है एंड आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन तिबारा अब टच हो रही है। फर्स्ट, सेकंड एंड नाउ द थर्ड टाइम दिस मार्केट इज टचिंग दिस ट्रेंड लाइन। पॉसिबिलिटी है। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस क्या हुआ है, जब ये ट्रेंड लाइन टच हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक टच हुआ, सेकंड में रेड बनी, फिर हमारा वीक ग्रीन 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 पॉजिटिव में गया। फिर यहाँ पे देखोगे तो एक एक यहाँ पे छोटी सी रेड बनी, फिर ग्रीन 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 हमारा पॉजिटिव में गया। अब सेम सिनेरियो हो सकता है। यहाँ पे हमारा जो ये ग्रीन बना है, अब एक मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म होती हुई दिख सकती हैं वीकली में। और हमारा पहला टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट हो गया इस कैंडल का लो। इस कैंडल का लो मतलब है 23,000 तक मार्केट जाएगा। अभी मार्केट है 22,713। अभी 300 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर ऊपर ऊपर करते करते एक नेक्स्ट जहां तक वो जाना चाहे मार्केट जा सकता है। लेकिन अभी हम सिर्फ 2 दिन का देख रहे हैं, मंडे ट्यूसडे का। तो वीकली का मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं डेली पे। डेली पे अगर कोई टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम पे अगर कोई ट्रेंड लाइन बन रही होगी तो उसको भी जरूर ड्रॉ करेंगे। डेली पे भी हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन बन रही है, जो कि ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, डेली हो गया एंड अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो जब ये यहाँ पर टच हुआ है तो यहाँ पे भी ग्रीन 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 रेड है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन बना, यहाँ पे ग्रीन बनी एंड ये थर्ड टाइम हमारा टच हो रहा है एंड यहाँ पे भी अब ग्रीन कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हो गई है। अब एक बार और जाते हैं पीछे। मैं कुछ देखने की कोशिश कर रही हूँ। फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ पे जो ग्रीन बनी, यहाँ पे इंगल्फ किया था। ओके, मैं इंगल्फ कैंडल ही देख रही थी। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डॉजी बनने के बाद एक रेड बनी, फिर एक इंगल्फ कैंडल बनी। उसके बाद आप देखोगे तो ऊपर का ही मोमेंटम रहा किसमें? निफ्टी में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ग्रीन ग्रीन के बाद एक ऊपर कैंडल बनी, फिर रेड बनी, फिर इंगल्फ बनी, उसके बाद ऊपर का ही मोमेंटम रहा। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है कि ग्रीन बनी, बट अभी इंगल्फ इंगल्फ इस वाले कैंडल को कर लिया है, बट ये प्रीवियस कैंडल को भी इंगल्फ नहीं किया। अब हमारे एक चीज और बताते हैं कि अभी हमारे पास क्या इवेंट आने वाले हैं। इवेंट में हमारे पास क्या इवेंट आने वाला है, ये मैं सेंसिबल वेबसाइट से देख रही हूँ। गुड फ्राइडे को तो कोई इवेंट नहीं है, हॉलीडे है आज तो। 8 तारीख को आने वाला है आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। प्रीवियस वाला जो डिसीजन था वो 5.25% था एंड अब ये कुछ आने वाला है 8 तारीख को। यहाँ पर आप देखोगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन इट्स कीप रेपो रेट एट 5.25। ये प्रीवियस है। अब इस बार का देखते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट आता है। मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ पॉजिटिव ही मतलब ये जो न्यूज़ है मुझे लगता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। एक बार मैं आपको 8 तारीख की डेट दिखाती हूँ। 8 तारीख को है वेडनेसडे। इसका इफेक्ट हमें सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। निफ्टी, क्योंकि ये बुधवार को आएगा और निफ्टी की एक्सपायरी होती है मंगलवार को, तो निफ्टी में तो नहीं, बट या आपको ये सेंसेक्स में आपको देखने को मिलेगा, इसका इम्पैक्ट है। ये हो गया
इसको आप लोग इस पे ज़रूर ध्यान देना कि कौन-सा इवेंट आने वाला है। सो अभी 8 तारीख को आरबीआई का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। ठीक है, सो अब वापस आते हैं निफ्टी की चार्ट में। डेली हो गया, वीकली हो गया, 4 आवर देखते हैं। सो 4 आवर में आप देखोगे तो एक यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पर एक एक अच्छा खासा यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बनी है, इसमें बहुत ही गंदा वाला एक सेलर को मार्केट ने क्या किया है, सेलर को आउट किया है। आप देखोगे तो मार्केट यहाँ तक गई। 22 इसका कैंडल का लो कितना है? 22,182 तक गई, लेकिन ये इसकी क्लोजिंग हुई 369 पे क्लोजिंग हुई। अगर आप देखोगे तो इस कैंडल की विक कितने परसेंट अप है? इस कैंडल की विक कुछ 0.84% अप है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है 4 आवर में। सो 4 आवर में इसको मैं थोड़ा-सा और छोटा करती हूँ। अब देखते हैं 4 आवर में क्या चल रहा है। 4 आवर में ये तो ट्रेंड लाइन ख़ैर ये तो वीकली वाली है। अभी आप देखोगे तो 4 आवर में 4 आवर में भी देखते कोई अगर ट्रेंड लाइन बन रही हो, अगर 4 आवर में नहीं बन रही होगी तो 1 घंटे में बन रही होगी, सो उसको देखते हैं। 4 आवर से अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट अभी मुझे इतना समझ में आ गया कि एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला है, रिजेक्ट हुई है ये वाली कैंडल। सो ये कि रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला, उसके बाद एक बिग ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। अब 1 घंटे पे आते हैं। 1 घंटे में क्या है, 1 घंटे में मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। सो 1 घंटे में आप देखोगे तो एक ये ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। सो आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम टच हुआ, मार्केट नीचे आई, इस वाले लो को ब्रेक करके पुल बैक, फिर इस वाले लो को ब्रेक करके नया लो बनाया, फिर पुल बैक, फिर इस वाले लो को ब्रेक करके एक नया लो बनाया, फिर एक पुल बैक और फिर इस वाले लो को ब्रेक करके एक नया लो बनाया। एंड नाउ अगेन इट विल गो टू दिस ट्रेंड लाइन एंड उसके बाद 1 2 3 3 टच हो गए। सो 3 टच के बाद अब माइट बी पॉसिबल है कि 3 टच के बाद मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे और एक ऊपर का डायरेक्शन दिखाए। मेरे लिए जो अब आने वाला वीक है, ये जो वीक है मंडे टू फ्राइडे, ये मुझे लगता है कि पॉजिटिव में क्लोज होगा ना कि नेगेटिव में। ये मेरा एनालिसिस है निफ्टी को लेके। सो क्योंकि निफ्टी की वीकली कैंडल देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है एंड उसकी पहले की दो डोजी बनी थी। अगर अगर उसको नीचे जाना होता तो वहां पे भी जा सकता था, बट हम एक बार वीकली को फिर से देखते हैं। सो वीकली में एक बार देखते हैं कि अगर डोजी फॉर्म होती है और डोजी के बाद ग्रीन फॉर्म होती है तो पहले मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। सो यहाँ पर डोजी, यहाँ पे तो ग्रीन फिर रेड बन गई। अ, और कहाँ पर बना है नीचे, यहाँ पे 2 डोज़ी रोज़ी बनने के बाद ग्रीन बनी, फिर नीचे रेड है, लेकिन फिर 2 रेड बनी, फिर ऊपर गया। ओके, सो हम इससे नहीं आइडेंटिफ़ाई कर सकते, बट मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक इस वाली वीकली वाली ट्रेंड लाइन पे एक उसको सपोर्ट मिल सकता है, ये एक रीज़न है। सो यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ ताकि मैं ना भूलूँ। वीकली वीकली ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और 8 अप्रैल को डिसीजन आने वाला है। वो डिसीजन कौन-सा होगा? आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन। 8 अप्रैल को आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है। तो ये 2 बड़ी चीज़ें हैं एंड ट्रेंड लाइन वीकली ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर खड़ा है मार्केट। 8 अप्रैल को आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। 1 घंटे 1 आवर पर ट्रेंड लाइन टेस्ट होगा। टेस्ट आफ्टर 3 टच। 3 टच के बाद इस बार चौथी बार टेस्ट होगा एंड आई थिंक इस बार मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी, ऐसा मुझे लगता है। सो यही मुझे आप लोग को डिस्कस करना था। तो इस बेस पे आप पे सोमवार मंगलवार को क्या ट्रेड ले सकते हो? मेरे अकॉर्डिंग तो कॉल की पोजीशन बनेगी, एक यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनेगी, इतना अभी गैप बाकी है। तो इतना तक 23,000 तक तो आपको मार्केट दिखेगी, 300 पॉइंट ऊपर और जा सकती है। उसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो आपको वेट करना है। तुरंत ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही आपको ट्रेड नहीं लेनी है, आपको वेट करना है। जैसे मार्केट ब्रेक करेगी तो मार्केट ऊपर पहले ब्रेक करेगी, फिर रिटेस्ट करेगी, फिर अगर रिटेस्ट करने के बाद अगर ऊपर वाले हाई को ब्रेक करेगी तो फिर एक अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, अदरवाइज डाउन ट्रेंड ही रहेगा। सो यही मुझे आप लोग के साथ डिस्कस करना था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे हो। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई भी कमेंट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हो। So have a nice day. Thank you everyone and happy weekend to everyone.